हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन व्रतियों ने किया खरना अनुष्ठान। प्रसाद लेने व्रतियों के घर जुटे श्रद्धालु। छठ के पारंपरिक गीतों से माहौल हुआ भक्तिमय। लोक आस्था के महापर्व पर फल, सूप, डाला आदि की सजी दुकानें। दिन भर खरीदारी में जुटे रहे लोग। बाजार में रहा गहमा-गहमी भरा माहौल। छठ पूजा को लेकर शहर के टावर चौक के करीब स्थित शिव महावीर मंदिर में माहुरी नवयुवक समिति और खुट्टी बाजार स्थित साहू समाज भवन गिरिडीह जिला तेलित साहू सभा ने लगाया स्टॉल। नो प्रॉफिट नो लॉस की तर्ज पर दिया जा रहा है फल और नारियल। और छठ महापर्व के बीच जिले में हत्या की वारदात। छठ पूजा मनाने घर आ रहे युवक की नृशंस हत्या। मुफस्सिल थाना इलाके के हेटला पीट की घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन गिरिडीह शहरी क्षेत्र समेत ग्रामीण इलाकों में बुधवार को छठ व्रतियों ने विधि विधान के साथ छठ मैया की पूजा अर्चना कर खरना का प्रसाद ग्रहण किया। छठ व्रतियों ने स्नान ध्यान कर मिट्टी के बने चूल्हे पर आम की लकड़ी से खीर, पूरी सहित अन्य प्रसाद सामग्री को बनाया, जिसके बाद विधि विधान के साथ छठ मैया की पूजा अर्चना कर खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद सभी घरों में शुरू हुआ प्रसाद का वितरण का सिलसिला, जो देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान श्रद्धालु छठ व्रतियों के घर पहुंचे और व्रतियों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए बड़े ही भक्ति भाव से खरना के प्रसाद को ग्रहण किया। वहीं खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। अब गुरुवार की शाम को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं शुक्रवार की सुबह उदीयमान भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य देने के साथ इस 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। लोक आस्था के महापर्व को लेकर पूरे क्षेत्र में उल्लास और भक्ति का माहौल बना हुआ है।
संकट पड़ल तोहार पुत्र संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओहिला के बड़वा धैले ठाड़ पुत्र संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओहिला के बड़वा धैले ठाड़ चदरा उखाड़ी जब दे महापर्व छठ को लेकर हर जगह उत्साह, उमंग और भक्ति का माहौल है। व्रती और श्रद्धालु पूरी पवित्रता के साथ इस पर्व को मनाने में जुटे हैं। व्यवसायी और सामाजिक संगठन भी व्रतियों व श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने में जुट गए हैं। इसके लिए जगह जगह फलों की दुकानें भी सज चुकी हैं। महंगाई का असर फलों पर भी पड़ा है। प्रायः सभी फलों के दाम बढ़े हैं। श्रद्धालुओं को इस बार फलों के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके साथ ही शहर में जगह जगह सूप, डलिया, मोनी, दौरा आदि की दुकानें भी सज गई हैं। श्रद्धालुओं ने इसकी खरीदारी भी शुरू कर दी है। दूसरे जिले के लोगों ने भी यहां आकर सूप, डलिया की दुकानें लगाई हैं। इसके साथ ही मिट्टी से निर्मित सरपोश, कलश, दिया समेत अन्य पूजन सामग्रियों से बाजार पूरा सजा हुआ है। चहु और बज रहे छठ के गीतों से पूरी तरह से माहौल छठ में हो गया है। छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार हमनी से बरत तोहार तहरे भरोसा हमनी
माहुरी नवयुवक समिति द्वारा छठ व्रतियों की सुविधा के लिए बीते 10 वर्ष से टावर चौक के करीब स्थित शिव महावीर मंदिर परिसर के बाहर सस्ते दर पर फल का स्टॉल लगाया गया है। बताया गया कि नो प्रॉफिट नो लॉस के तर्ज पर इस बार भी स्टॉल लगाया गया है, जहां छठ व्रती खरीदारी कर सकते हैं। बता देगी समिति के युवक काफी उत्साह और जोश खरोश से इस आयोजन को करते हैं। यह आयोजन में मुख्य रूप से माहुरी नवयुवक समिति के पूर्व अध्यक्ष सिद्धांत कंदवे के नेतृत्व में होता है और इसमें समाज के दिवाकर गुप्ता, विकास सेठ, परितोषिक इकदरा, सुमित कुमार, सोनू कुमार, पिंटू तरवे, विवेक गुप्ता, विकी, अमित तरवे, अमित गुप्ता, ऋषु गुप्ता, सौरभ सेठ, गौतम भदानी सहित समाज के दर्जनों युवा जोर जोर से मेहनत करते हैं और इस सामाजिक काम में अपना योगदान देते हैं। की तरह माहुरी समाज द्वारा यहाँ कचहरी चौक पर नो प्रॉफिट नो लॉस की तर्ज पर फल का स्टॉल लगाया गया है। हम लोग का इसमें समाज के युवाओं द्वारा यही मकसद रहता है कि छठ व्रतियों को सहूलियत हो सके और जो फल में अचानक से बेतहाशा वृद्धि किया जाता है इसको हम लोग कंट्रोल कर सके। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी माहुरी नवयुवक समिति द्वारा यह छठ व्रतियों के लिए सस्ते दरों का फल का स्टॉल लगाया गया है। इसमें हम लोगों को इस बार अनुमान लग रहा है, जिस हिसाब से मंडियों से हम लोग परचेजिंग करके आए हैं, फल का रेट भी काफ़ी महंगा था और माल भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं थी। उसके बावजूद भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से फल की खरीदारी करके लाए हैं और सुबह से हम लोगों का फल, जब से हम लोगों ने स्टॉल खोला है, लगातार भीड़ चल रहा है और छठ व्रतियों को इस फल के स्टॉल से काफ़ी राहत होती है। पिछले लगभग 10 सालों से हम लोग यह सेवा समाज के बीच में दे रहे हैं। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा हमेशा ही सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इसी कड़ी में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी महापर्व छठ पूजा के अवसर पर शहर के हुट्टी बाजार स्थित साहू समाज भवन में लागत मूल्य पर नारियल और फल बिक्री केंद्र खोला गया है। बुधवार को जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, महासचिव धर्म प्रकाश, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से हमारे समाज के द्वारा लागत मूल्य पर फल और नारियल बिक्री केंद्र खोला जा रहा है। महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि बिक्री केंद्र खोलने के पीछे हमारे समाज का एकमात्र उद्देश्य छठ व्रतियों को कम लागत पर फल और नारियल सुलभ रूप से उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में सीताराम साहू, अभय साहा, सुमित रंजन, सोनू साहब, मोनू साहब, नीरज साहा, निरंजन साहू सहित कई लोगों का सार्थक योगदान रहा। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा नगर इकाई के द्वारा आज लागत मूल्य पर छठ व्रतियों के लिए
फल और नारियल बिक्री केंद्र खोला गया है। हम लोग विगत 10 वर्षों से यह कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारी एक ही उद्देश्य है हमारे समाज का कि हम लागत मूल्य पर छठव्रतियों को फल और नारियल उपलब्ध कराएं ताकि बाजार के रेट को कंट्रोल किया जा सके। जय छठ मैया। भैया जय श्री राम, जय भामाशाह। आज गिरिडीह में नो प्रॉफिट नो लॉस का फल का दुकान गिरिडीह जिला तहलीक साहू समाज के तरफ से लगाया गया। आप सभी छठ व्रतियों से आग्रह है कि अपने समाज के भवन में आए और वाजिब दर में फल लेके जाए। जय छठ मैया, जय श्री राम। को लोक आस्था का पर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। गिरिडीह जिला तहलीक साहू सभा नगर इकाई की ओर से साहू समाज भवन हुट्टी बाजार में लागत मूल्य पर फलों की बिक्री विगत 6 वर्षों से हो रही है, जो निरंतर मूल्य को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है। इस बार हम लोगों ने नारियल 50 रुपये जोड़ा, सेव 60 रुपये केजी, संतरा 40 रुपया और आंध्रा का केला है जो कि बहुत उम्दा क्वालिटी का है, वो हमारे स्टॉल पे उपलब्ध है। आप सभी धर्म प्रेमियों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे साहू समाज भवन में आएं और इसका लाभ उठाएं। जय छठ मैया। गिरिडीह जिले के गांधी विधानसभा से जागरूक जनता पार्टी के प्रत्याशी शमीम अख्तर के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पर भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्याशी शमीम अख्तर के समर्थक को धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर जागरूक जनता पार्टी के बालेश्वर प्रसाद वर्मा ने एसपी को आवेदन सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान जागरूक जनता पार्टी के प्रत्याशी शमीम अख्तर, प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा, नगर अध्यक्ष सुबोध सिंह, कोषाध्यक्ष अमित कुमार समेत अन्य लोग समाहरणालय स्थित पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे और लिखित आवेदन दिया। इस दौरान सभी ने धमकी का विरोध जताते हुए पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। जागरूक जनता पार्टी का जब प्रचार करने के लिए मोतीलाल गांव पहुंचे तो वहां से सख्त मना कर रहे हैं कि वहां पे जागरूक जनता पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते, तो उनका सपोर्ट नहीं करिएगा तो आपका गाड़ी उड़ी मार के तोड़ ताड़ देंगे और उसके बाद भी आपके साथ भी बेरहमी करेंगे। गांधी विधानसभा क्षेत्र में जो जनसंपर्क कर रहा हूं, इससे भाजपा के जो लोग हैं या समर्थक हैं बहुत ही डरे हुए हैं और इस तरह के जो हमारे कार्यकर्ता उनके क्षेत्र में जा रहे हैं तो तरह तरह के विवाद करके बहकाने और डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता है वो अटल है। हमारे पार्टी से गांधी विधानसभा क्षेत्र में शमीम अख्तर जी प्रत्याशी हैं और उनके कार्यकर्ता प्रचार के लिए जब गए थे तो असामाजिक तत्वों के द्वारा उन्हें धमकी दिया गया है कि अगर जागरूक जनता पार्टी का प्रचार प्रसार आप करेंगे तो आपके पैर को, हाथ तो गोड़ को तोड़ दिया जाएगा। अगर लोकतंत्र में यह जायज है तो मैं अपना गुहार लेके जिला कप्तान से मिलने आया हूं और उनको मैं अपना आवेदन समर्पित कर दिया हूं कि सर इस पर त्वरित कार्रवाई करें। देखिए, हमारे प्रत्याशी जो हैं गांधी विधानसभा से शमीम अख्तर जी, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यकर्ता को जो है सो प्रचार प्रसार में जब वो क्षेत्र में निकल रहे हैं तो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या जो भी उनके लोग हैं उनके द्वारा जो है सो हमारे कार्यकर्ता को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको धमकी दिया जा रहा है, क्योंकि पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे सबको सब चीज़ का अधिकार है। हम लोग को पता है कि टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, और अगर इस तरह का घटना अगर निर्वाचन दरमियान अगर घटता है, चुनाव के दरमियान, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं प्रशासन से चाहूँगा कि इस पर अविलंब कार्रवाई करे। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के हेटला पीठ में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक 30 वर्षीय छोटू दास था। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार छोटू दास बेंगाबाद थाना इलाके के
पथरोडी स्थित अपने ससुराल में रहता था। वह घर पर हो रहे छठ पूजा में शामिल होने बच्चों को लेकर मंगलवार को हेटला पीट आया था। इसके बाद वह रात में वापस आने की बात कहकर फिर ससुराल चला गया। फिर वह घर के लिए ससुराल से निकला मगर घर नहीं पहुंचा। वहीं बुधवार की सुबह उसका शव स्वास्थ्य केंद्र के पीछे पड़ा मिला। युवक छोटू की हत्या गला रेत कर की गई है, जबकि उसके शरीर पर चाकू से कई वार किए गए हैं। घटना की जानकारी पर एसडीपीओ जीतवाहन उराम, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस दौरान पुलिस ने पंचनामा कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस द्वारा घटना को अलग अलग एंगल से जांच किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है, जल्द हत्यारे पकड़े जाएंगे। वो आ रहा था छठ करने के लिए अपना गांव ससुराल से, तो यहाँ पता चला हम लोग को सुबह की मर्डर हो गया अपना ससुराल में हेटला पेट अपना गाँव फसिल से यहाँ है। पथरोडी इसका ससुराल हुआ है। वहाँ यहाँ 2 दिन पहले आया था, तो कल ही वहाँ काम करने गया था पैसा लाने, तो पैसा लेके वो आया 5 बजे ट्रेन में घर से चला वहाँ से। इसको यहाँ पता चला हम लोग की सुबह की मर्डर हो गया। यहाँ आए नहीं किया रात में घर। ओ, अचानक मर्डर हो गया। तो कहाँ मिला ये लाश? सिमड़ी तो नहीं, दुश्मनी किसी से नहीं था। लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव 2024 के निमित्त मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से साप्ताहिक हाट बाजार महेश मुंडा और बेंगाबाद बाजार में छऊ लोक नृत्य नाटक का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए ग्रामीण मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मतदाताओं ने कार्यक्रम को खूब सराहा और मतदान की शपथ ली। छऊ लोक नृत्य नाटक के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के महत्व, मतदान तिथि, निर्वाचन प्रणाली आदि जैसे कई जानकारियां साझा की गयी। मौके पर उपस्थित सभी मतदाताओं को मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण किया गया और उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। छऊ लोक नृत्य के माध्यम से #वोट गिरडीह वोट, #वोट करेगा गिरडीह, #पोल डे 20 नवंबर वोट डालकर आएंगे जैसे नारों के साथ रंगारंग कार्यक्रम हुआ। मतदान महोत्सव कार्यक्रम के तहत लोक कलाकारों ने मतदाता जागरूकता का संदेश देते हुए रंगारंग प्रस्तुतियां दी। लोक कलाकारों ने नृत्य, नाटिका आदि के माध्यम से आमजन को 20 नवंबर को मतदान करने और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने का संदेश दिया। 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित छऊ लोक नृत्य कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ताकि 100% मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके।